तो साथियों, कहने का मतलब यह है, मैं आज से नहीं, उसी समय से मैं किससे नहीं मिला हूं। जब लोग टीवी में देखा करते थे राज बब्बर को, तो राज बब्बर के साथ मैं आजमगढ़ गेस्ट हाउस से बलिया तक उनके गाड़ी में बैठ के गया था। बीपी सिंह साहब, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह साहब, बलिया के डीएवी कॉलेज में मीटिंग थी, उनके गाड़ी में बैठ करके मैं गया हुआ था, उनकी गोद में खेला हूं, मुझे अच्छी प्रकार से याद है। और ऐसा कौन सा मंच है जिस मंच पर अरविंद राजभर खड़ा होकर के भाषण न दिया हो? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का ऐसा कोई मंच नहीं है जहां पर खड़ा होकर मैं भाषण न दिया हो। यह राजनीति में इधर हमसे लोग कहे, चुनाव में जब मैं जाता था वोट मांगने, लोग कहते थे अरे ये आया है, चुनाव लड़ेगा, लड़ करके भाग जाएगा। अरे कहां जाएंगे? जो लोग कहते हैं वो जब राजनीति में नहीं थे तब से हम मऊ में आते हैं। मुझे याद है 2003 का वो दृश्य, सोनी धापा मैदान में 2003 में मैंने भाषण दिया था, लगभग 1 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। उस भीड़ में जय गुरुदेव का काफिला गुम हो गया था, उस भीड़ में माननीय राजनाथ सिंह का काफिला गुम हो गया था, इतनी भीड़ थी। और आज नगरा से लेकर के मऊ तक ट्रैक्टर की लाइन लगी हुई थी। और 2003 के कार्यक्रम में मैं खुद ट्रैक्टर से आया हुआ था और बनारस से नारा लगाते हुए, हमारे हवलू यादव हैं हमारे बनारस के, उनके ट्रैक्टर से चल करके मैं मऊ के कार्यक्रम में आया था। राजनीति में आज से नहीं, जब छोटा सा था तब से। जब लोग पढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, आईएएस आईपीएस बन जाऊं, लेकिन बचपन से हमारी इच्छा रही कि मैं अच्छा नेता बन जाऊं। मैं हमेशा अच्छा नेता बनने के लिए मैं काम किया, और अच्छा नेता बनने के का गुण भी, यह जो जज्बात जगा वो तब से जग गया जब बीएचयू में राहुल गांधी जी के मंच से मैंने भाषण दिया। और फिर राहुल गांधी के भाषण को मैंने सुना तो मैंने कहा कि इससे अच्छा तो मैं बोल लेता हूं, इसका मतलब मैं अच्छा काम कर सकता हूं। और उसी समय हमारे दोस्तों ने कहा कि तुम बहुत आगे जाओगे। वहां से उसके पहले आजमगढ़ रहा, हमारे जितने मित्र रहे वो सब लोग हमको नेताजी नेताजी कहते थे, सुहेल देव जी कहते थे। और पूरे हॉस्टल में अकेले में राजभर था लड़का, अकेले लड़का में राजभर था। एक कहानी छोटी सी बता करके अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा, कि आगे कार्यक्रम है। एक टूर्नामेंट हुआ, मेरा जो हॉस्टल था एमबीए हॉस्टल था, और एक और हॉस्टल था उसका गुरु दयाल रसूल के हॉस्टल था, कुछ ऐसी था। क्या हुआ कि स्कूल में एक कंपटीशन हुआ, हॉस्टलर और डे स्कॉलर और टीचर्स के बीच में क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, जो प्रत्येक वर्ष होता है चिल्ड्रन कॉलेज में। हम सिर्फ एक बात से, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना आता नहीं था, बस बैट भांज लेते तो उतना काफी था, मैं दिमाग लगाया, हमने कहा कि इस पूरे हॉस्टल में जय सुहेलदेव कैसे लोग बोलेंगे। जयनाथ भैया, एक कहानी इसलिए याद आ गई कि बताना बहुत आवश्यक है। हमने कहा कि जय सुहेलदेव कैसे बोलेंगे लोग, चाहे टीचर हो, चाहे डे स्कॉलर हो, चाहे हॉस्टलर हो, कैसे बोलेंगे जय सुहेलदेव। हमने टीम का गठन किया, क्योंकि वहां उस समय जब वो टूर्नामेंट चालू हुआ तो हम लोग सीनियर हो गए थे, उस समय सबसे लास्ट हम ही लोग थे। हमने कहा कि एक टीम बनाते हैं अपने सीनियर का, और टीम बनाए। उसमें बहुत सारे बच्चे थे, मऊ के हमारे 2 लोग थे, एक प्रतीक सक्सरिया करके हैं जिनका साड़ी का व्यवसाय है, और जो बनारस यहाँ मऊ का बस स्टैंड है उसी के पीछे उनका घर है। अभिषेक सिंह था आजमगढ़ का, इस समय यही है मिर्जापुर में। एक लड़का था मुस्लिम मुमताज नाम का, इस समय मध्य प्रदेश में आईपीएस है। ऐसे करके हमारी पूरी टीम थी। आजमगढ़ का प्रदीप यादव और एक और लड़का था यादव, उसका भी नाम था, वो दोनों लोग छक्का बहुत मारते थे। तो हमने एक टीम बनवाया। हमारे टीम का शर्त था कि भाई देखो, बैट बॉल टी शर्ट वगैरह सब तुम ही दोगे। डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी जो इस स्कूल के ऑनर थे, हमारे पार्टी के प्रदेश सदस्य थे। हमने बाबूजी से कहा कि हमको जब जब कोई बोलेगा तो कहेगा ना कि महाराजा सुहेलदेव राजभर स्पोर्टिंग क्लब। उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि जब भी कोई आउट होगा तो जय सुहेलदेव बोलेगा, जब भी कोई छक्का मारेगा जय सुहेलदेव बोलेगा, जब भी कोई चौका मारेगा जय सुहेलदेव बोलेगा। और हम जानते थे कि प्रदीप और अनूप, ये 2 लड़के यादव थे, ये बहुत छक्का चौका मारते थे। तो हम पूरी सेटिंग करके मैदान में उतारे, जितना छक्का चौका लगे सब जय सुहेलदेव बोलते थे। जब इधर से मैदान से जय सुहेलदेव बोलते थे तो जितने बच्चे बैठे रहते थे वो सब जय सुहेलदेव बोलते थे। स्पोर्टिंग क्लब चालू हुआ, सब कुछ हो गया, जीते भी हम ही लोग। एक दिन हमको लोग उतारे 11वें नंबर पर,
3-4 रन चाहिए था, हम मार दिए चौका। लोग कहे तुम बड़ा अच्छा खेलते हो, हम जीत गए। तो जीतने का श्रेय भी हमको जाता है, टीम बनाने का श्रेय भी जाता है। और पूरे कॉलेज में, वो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, मुझको जब जब देखता था तो कहता कि जय सुहेलदेव जा रहे हैं। हम तो तुम बोलो चाहे जैसे बोलो। इवन कि यहां तक सुबह उठता था, हमारे दोस्त लोग हमारे साथ आते थे चाय पीने के लिए, बगल में 19 सर बैठे रहते थे हॉस्टल इंचार्ज, उनके यहां भी जा करके कहते थे कि जय सुहेलदेव बोलो। और वो भी हमसे जय सुहेलदेव बोलते थे, वो गुड मॉर्निंग वगैरह हमसे नहीं बोलते थे। ये छोटी सी बात है। जो लोग यह कहते हैं, आज का श्रेय लूटने का काम करते हैं कि राजा सुहेलदेव राजभर जी आज जब पूरे देश दुनिया में आ गए, तो आज तमाम लोग कह रहे हैं हमारे राजा थे, हमारे राजा थे। तो उस समय कहां थे जब राजा सुहेलदेव राजभर जी का कोई अता पता नहीं था। इसलिए इसका श्रेय जो जाता है वो पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाताओं को जाता है, जिन लोगों ने जय सुहेलदेव बोल करके आज सुहेलदेव जी को पूरे देश दुनिया में उठाने का काम किया, जगाने का काम किया। साथियों, हम लगे हुए हैं। हम तो इनका इतिहास ग्रेजुएशन के बुकों में लाना चाहते हैं। हम इनका इतिहास उसमें लाना चाहते हैं। मेरा एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, मैंने बोला था कि हमारा इतिहास तब तक आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इतिहासकारों ने मेरे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया। हमारा इतिहास आगे तभी बढ़ेगा जब इतिहास के किताबों में तमाम ऐसे चैप्टर को खत्म करके जिसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हमें विदेशी आक्रांता के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हिंदुत्व की रक्षा तभी हो सकती है, हम अपना एकत्रित तभी हो सकते हैं जब हम ऐसे महानायकों के बारे में पढ़ेंगे, तब हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, अन्यथा हो नहीं सकता। हम मसूद गाजी के विषय में पढ़ के क्या करेंगे भाई? हम उन लोगों के बारे में, विदेशी आक्रांताओं के बारे में पढ़ के हम क्या करेंगे? अरे पढ़ाना है तो ये पढ़ाओ ना कि 2.5 लाख की सेना आई थी, जिसको गुरूर था इस देश को गुलाम बनाने का, उसके गुरूर को चकनाचूर करने का काम किसने किया था? उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राजा सुहेलदेव राजभर था।